गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है एक्लिप्स के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने लाइट शेडोज रिफ्लेक्शन आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी लाइट के बारे में। देन आफ्टर अपन ने रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ देखा था, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है और कब ओक्योर ये होता है, वो सभी कुछ देखा था। उसके बाद में अपन ने शेडोज़ के बारे में पढ़ा था कि शेडो कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उसके बारे में अपन ने देखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्लिप्स के बारे में कि एक्लिप्स कब ऑक्योर होता है। एक्लिप्स जो होता है आपके, वो सन और मून जो होती है और अर्थ आपके तीनों यदि स्ट्रेट लाइन में यदि आ जाते हैं, मतलब कि ये तीनों जो है वो स्ट्रेट लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में यदि तीनों होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, तीनों होते हैं, तब क्या होता है, एक्लिप्स का ऑकरेंस होता है। किसका ऑकरेंस होता है? एक्लिप्स का ऑकरेंस होता है। अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं आपके। सबसे पहला है सोलर एक्लिप्स और दूसरा है आपके लूनर एक्लिप्स। ठीक है, एक तो हो गया आपके सोलर एक्लिप्स और दूसरा हो गया आपके लूनर एक्लिप्स हो गया। तो आप पढ़ते हैं सबसे पहले सोलर एक्लिप्स के बारे में। सन मून एंड अर्थ लाइन अप विद द मून इन द मिडिल। इसमें क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में, ये हो गया आपका सन, और ये जो अर्थ है उसके मिडिल में, उसके मिडिल में यदि क्या आ जाता है आपके, मून आ जाता है। क्या आ जाता है आपके? मून आ जाता है। तो मून की जो शेडो है, हमने बात की थी कि आपके लाइट सोर्स जो है, सन किसका काम कर रहा है आपके? लाइट सोर्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है आपके? लाइट सोर्स का काम कर रहा है। तो लाइट सोर्स के बीच में यदि कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाता है, क्या आ जाता है? ऑब्स्टेकल्स आ जाता है या ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि मून एक तरीके से क्या काम करता है, सन का जो रिफ्लेक्शन जो मिलता है उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू वो लाइट देता है। तो यदि वो उसके सामने आ जाएगा, हाँ हालांकि वो रिफ्लेक्शन देगा, पर यदि वो उसके सामने आ जाएगा तो ये पीछे वाली जो इसकी सरफेस है, ये जो पीछे वाली जो इसकी सरफेस है, वो किसका काम करेगी, एक तरीके से डार्क एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें दिखाई देगी। या हम ये कह सकते हैं कि मून की जो शेडो है वो कहाँ गिरेगी, आपके अर्थ के ऊपर गिरेगी। अब अर्थ के ऊपर गिरेगी तो हमने शेडो के दो टाइप पढ़े थे, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। एम्ब्रा और पेनम्ब्रा अपन ने दो टाइप पढ़े थे। तो उसके अंदर क्या था कि यदि पार्शियल शेडो बनती है तो उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, और फुल शेडो बनती है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रा। तो यहाँ पे डबल लाइन से आपको दिखाया गया है। तो एक तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा जिसको अपन पोर्शन नंबर सी नाम देते हैं, और एक आपका ये हो जाएगा ए से बी तक का पोर्शन। तो ए टू बी, ए से बी, ठीक है, बिसाइड्स ऑफ मतलब एक्सेप्ट ऑफ सी रीजन, मतलब सी रीजन को यदि मैं छोड़ दूं तो ए से बी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, इन दोनों पोर्शन को मैं क्या बोलूँगा, आपके पेनम्ब्रा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेनम्ब्रा बोला जाएगा। और ये इसको क्या बोला जाएगा? पार्शियल एक्लिप्स भी बोला जाता है या पार्शियल शेडो भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँ कि सी रीजन की बात करूँ, सी जो रीजन होगा वो एक तरफ से पूरी तरीके से क्या होगा, डार्क होगा। पूरी तरीके से क्या होगा, डार्क होगा। मतलब इसको डार्क रीजन कहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, फुल शेडो बनेगी। क्या बनेगी? यानी कि सी रीजन की मैं बात करूँ तो इसको बोलेंगे फुल शेडो, जो आपकी क्या कहलाएगी, आपके एम्ब्रा कहलाएगी। ठीक है, तो फुल शेडो जिसको बोलेंगे एम्ब्रा, तो ये अपने को वहाँ पे ओक्योर होता है और इसको क्या कहा जाता है, आपके सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इसके बाद में बात ये है कि सोलर एक्लिप्स हमें देखने को कब मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है न्यू मून डे पे। न्यू मून डे पे, ठीक है, ये हमें ओक्योर होता है न्यू मून डे के ऊपर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में।
तो लूनर एक्लिप्स के बारे में देखिएगा, द टोटल लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून एंड कवर्स द मून विथ इट्स शैडो। व्हेन दिस हैपन द मून कैन टर्न रेड, अर्निंग इट्स नेम ऑफ ब्लड मून। इसको क्या बोला जाता है? ब्लड मून भी कहा जाता है। कहने का मतलब यदि सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए, और ये तीनों किस में रहे? आपके सेम स्ट्रेट लाइन में रहे। किस में रहे? आपके सेम स्ट्रेट लाइन में रहे आपके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अर्थ की जो शैडो है, अर्थ की जो शैडो है वो कहाँ गिरेगी? आपके मून को पूरी तरीके से क्या कर लेगी? वो कवर कर लेगी। मून को पूरी तरीके से क्या कर लेगी? वो कवर अप कर लेगी। ठीक है, तो ये जो शैडो पड़ने के कारण से या शैडो जाने के कारण से ये क्या हो जाएगा? रेड कलर का दिखने लग जाएगा। कितने कैसे कलर का हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड मून भी कहा जाता है। तो लूनर एक्लिप्स कब ऑक्योर होता है? जब सन और मून के बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए। तो अर्थ की जो शैडो है वो कहाँ जाके गिरेगी? मून के ऊपर, और मून को पूरी तरीके से वो कवर कर लेगी। अब उसमें भी बात ये रही कि ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहा है। ऑब्स्टेकल्स मतलब अर्थ बीच में आ रही है, तो उसकी शैडो दो तरीके से बनेगी, एक तो एम्ब्रा और एक पेनेम्ब्रा। एम्ब्रा वो जो पूरी तरीके से कवर कर लेगी, और पेनेम्ब्रा वो जो पार्शियल शैडो जो होती है। तो पार्शियल शैडो आपको ये वाला रीजन दिखा रखा है, ये ऊपर और ये नीचे, और फुल शैडो का ये वाला रीजन आपके हो जाएगा, जिसके अंदर मून क्या होता है कि मून की साइज छोटी होने के कारण से जो अर्थ की जो शैडो होती है वो पूरी तरीके से इसको कवर कर लेती है। जबकि अपन ने यहाँ पे देखा कि जो मून होता है वो साइज में छोटा होता है, तो उसकी कंप्लीट शैडो अर्थ को कवर नहीं कर पाती। अर्थ का कुछ रीजन ही कवर वो कर पाती है। जबकि यहाँ अपन देखते हैं तो अर्थ क्या होती है? अर्थ की शैडो इसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इसको बोला जाता है लूनर एक्लिप्स बोला जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर अपन ने बात की एक्लिप्स के बारे में, बात की रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट और शैडो के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू।